अब हम मीडिया सेंटर की तरफ चल रहे हैं। साथ में संजय कौशिक हमारे कैमरा से होगी, कादम्बनी शर्मा। और ये जो रास्ता है ये ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए क्योंकि सामान हमारे पास काफ़ी भारी है। अगर लंबा हुआ तो मेरे पास एक बहुत भारी भरकम ट्राइपॉड है और अपना इक्विपमेंट बैग है, संजय के पास भी है और उमा भी अपना एक बैग टांगे हुए हैं, उसमें भी काफी सामान और सारा कुछ लाइव का तामझाम इधर। और उसके अलावा चलते चलते भी कुछ ना कुछ दिखाते रहने की जो हमारी ललक है वो उसने मजबूर किया हमें इस तरह से मोबाइल पे शूट करने को। और ये देखिए हम आगे का नज़ारा दिखाते हैं आपको। जगह जगह सुरक्षा कर्मी तैनात, सब कुछ जो है वो सलीके के साथ यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन जो है देखिए पूरा गलियारा। और हम इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये एक छोटा सा पीस हमारे दर्शकों के लिए है। तो ये अब एक जगह और एंट्री जहाँ पे हमें अपना कार्ड जो है वो इस तरह से कैमरे को दिखाना है और फिर ये हमारी एंट्री जो है ये यहाँ से हुई। अब हमें ये तय करना है कि हम जाएं किधर। ये ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। हाँ, आराम से भाई, आराम से। तो एलिवेटर के सहारे हम फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं और एक सही स्पॉट लेने की कोशिश, उसकी तलाश में। हालांकि कहाँ से क्या दिखेगा, कितना दिखेगा ये पता नहीं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर बेहतर है या ग्राउंड फ्लोर वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए हर्डल नंबर 1 क्रॉस, सेकेंड वाले पे हम पहुंच गए हैं। अब दिन भर यहाँ से हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। और यहाँ पे नो एंट्री का बड़ा सा बोर्ड, बहुत सारे मीडिया कर्मी ऊपर की तरफ। ऊंचाई से ज़्यादा बेहतर कवरेज शायद दिखे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया सेंटर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है किसी को भी नहीं। तो जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे वो जिस रास्ते आएंगे, जिस रास्ते से जाएंगे, वहाँ पर अगर जो सरकारी मीडिया है या जो दूरदर्शन के कैमरे होंगे तभी वो नज़ारा वही दिखाएंगे। हमें एक स्पेसिफिक जगह पर तैनात रहने को कहा गया है और वही हम देखने की कोशिश करें कि फर्स्ट फ्लोर है और इंटरनेशनल मीडिया सेंटर उस तरफ है। तो हम इधर जाएंगे। और इस वक्त उमा शंकर सिंह, जो कि आपने देखा भारत मंडपम प्रगति मैदान में बना हुआ है, 123 एकड़ में बना है, 10,000 लोगों के एक साथ बैठने की यहाँ की क्षमता है, वहां पर मौजूद है। उमा का हम रुख करते हैं। उमा, हम लगातार आपकी रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं। कादम्बनी शर्मा भी हमारे साथ है। आप दोनों बताएं किस तरह का माहौल है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो विदेशी मेहमान हैं उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बायलैटरल टॉक्स कई देशों के साथ होनी है और साथ ही पूरा का पूरा बताएं विस्तार से क्या माहौल है। तमाम मीडिया कर्मी वहां नजर आ रहे हैं। जी देखिए जया, हम उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां के लिए हमने सुबह तैयारी शुरू की थी और ये वो जगह है जहां से पीछे भारत मंडपम दिखता है। तो हम और कादम्बनी आपको ये बताएंगे कि यहाँ जो मीडिया कर्मी हैं जिन्होंने कि अपने कैमराज लगाए हैं, हमारे कैमरा से होगी अगर दिखाएं तो ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है और यहाँ से कवरेज की इजाज़त है और भारत मंडपम जो है वो पीछे है कहीं। बिल्कुल उमा, और आज जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखें कैमरों की कैसे लाइन है। ये मुझे लगता है कि कल से वैसे कम ही है। कल जब और भी मीडिया आएगी, इंटरनेशनल मीडिया, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मीडिया यहाँ पर होगी। वैसे ये पहली बार हम यहाँ पर आ रहे हैं और आप हमारे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से, कितना बड़ा इलाका है, किस तरह का रेनोवेशन यहाँ पे हुआ है। धीरे धीरे करके आपको हम वो भी दिखाएंगे। और आज यहाँ पर हालांकि सिर्फ ब्रीफिंग होनी है, उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन कल जो यहाँ पर जो इवेंट होगा, कल जो शिखर सम्मेलन यहाँ पर होगा, यहीं पर होगा, यहीं पे सारे सेशंस होंगे, यहीं पे बायलैटरल्स भी होंगे। जी बिल्कुल। संजय, अगर आप जूम करके दिखा पाएँ,
हालांकि जब हम फ्रेम में होंगे तो बर्न कर रहा होगा पीछे, हम फ्रेम से हट रहे हैं। अब ये देखिए जो मुख्य बैठक स्थल है वो ये है और इसके आसपास का जो पूरा अहाता है वो खाली रखा गया है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो रडार किस्म का जो एक वैन है वो खड़ा किया गया है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है। और ये जो जितने भी नेता आएंगे, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, जितने भी संगठनों के प्रमुख आएंगे, वो सामने जो एग्जीबिशन प्रदर्शनी मंडप H14 दिख रहा है, उसके पीछे जो भारत मंडपम है उसमें ये जो बैठक है वो कल सुबह 9 बजे से शुरू होगी। और आज जो है यहाँ पे ब्रीफिंग, जैसा कि कादमनी ने बताया, ये ब्रीफिंग जो है वो G20 शेरपाओं की ब्रीफिंग ऐसा बताया गया है। तो अब यहाँ हम पहुँच गए हैं और अगले 2 दिनों तक, बल्कि अगले 3 दिनों तक यहीं से तमाम हलचल G20 से जुड़ी हुई और जो भी द्विपक्षीय बातचीत होगी उससे जुड़ी हुई। बिल्कुल। और अगर आप देखें यहाँ पर किस तरह से पूरा इंतज़ाम जो है वो किया गया है, वहाँ अगर आगे हम दिखा सकें यहाँ पर कि क्या कुछ हो रहा है, एक बार फिर से संजय मैं कहूँगी कि आप ज़रा उस तरफ अगर घुमाएं कैमरा तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो इलाका है ये सिर्फ फर्स्ट फ्लोर है, जो आपको हम बता रहे हैं कि जो पूरा इलाका है जहाँ पर हम खड़े हैं ये बालकनी है। और अगर हम कुछ दूर चलने की कोशिश करते हैं, गौरी अगर आप ये यूनिट मुझे पकड़ा दें तो हम आपको चल के एक ओवरव्यू देने की कोशिश करते हैं। आप यहीं पे रहना, आप ये दे दो मुझे, देखिए आप ये मुझे दे दीजिए, मैं इसको पकड़ लेती हूँ। तो यहाँ जो तमाम मीडिया कर्मी हैं उन्होंने अपने अपने लोकेशंस लिए हैं और सबकी कोशिश ये है कि किस तरीके से ज़्यादा पीछे बैकड्रॉप में वो नज़ारा दिखा सकें, इसलिए तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया दोनों ही है और ये यहाँ से आपको हम आगे तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सहयोगी कोशिश कर रहे हैं। और ये लाइन जो है ये लाइन से कैमरे हैं और इसके लिए भी ज़रूरी था कि लोग पहले आएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मीडिया वाले मौजूद हैं। इंटरनेशनल समिट है ये और देश विदेश के डिग्निटरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं। नज़रें पूरी दुनिया की लगी हैं कि क्या होता है यहाँ पर और क्या कुछ निकल कर आता है या क्या बातें यहाँ पर होती हैं, क्या कमेंट्स होते हैं। तो ये 1 साल का जो एक्सरसाइज पूरा रहा है भारत की अध्यक्षता में, उसका ये एक आखिरी जिसको कहते हैं बड़ा समिट है। तो ये आपको जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो अब ये जो है इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ अंदर जाहिर सी बात है कि बहुत किस्म की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो टीवी वाले हैं उनकी पहली प्राथमिकता है कि वो वहाँ पे अपने ट्राइपॉड लगाएं, अपने इक्विपमेंट लगाएं, जहाँ से पीछे जो बैकड्रॉप में भारत मंडपम जो है वो दिखे और यही एक्सेस है। इसके आगे जो है वो मीडिया कर्मियों को एक्सेस नहीं है। हम अंदर चलते हैं और अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या क्या है। बिल्कुल, अंदर चल के देखते हैं कि अंदर किस तरह से इंतज़ाम किया गया है और क्या कुछ यहाँ इंतजाम किए गए बहुत बड़ा ओके, लैपल से ऑडियो नहीं जा रहा तो 1 मिनट। तो यहाँ ये जो रिसेप्शन है वो है मीडिया इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का। बिल्कुल, और काफ़ी जैसा मैं बोल रही थी उमा, जो कि हमारी आवाज़ नहीं गई, तो काफ़ी विशालकाय है। हमें बताया गया था कि एरिया बहुत होगा, लेकिन ये सच में बहुत विशालकाय है। अंदर चल के देखते हैं संजय के अंदर क्या है। इधर से अगर आप आएँ, इधर से तार बचाकर तो ये जो है यहाँ पे बूथ बनाए गए हैं जैसा कि जानकारी पहले दी गई थी और इसमें अलग अलग स्टूडियोज़ भी बनाए गए हैं, बूथ बनाए गए हैं और ज़्यादातर ये इंटरनेशनल मीडिया के लिए है जो अपना पोस्ट प्रोडक्शन का जो काम है यहीं पे करेंगे। अब जैसे देखिए एक जो विदेशी मीडिया के जो लोग हैं वो उन्होंने अपना एक केबिन जो है वो लिया है और यहाँ पर उनके तमाम इक्विपमेंट एक झलक अगर हम दिखा पाएँ इक्विपमेंट के, ये जर्मन टेलीविज़न है और यहाँ पे इन्होंने अपना एक बूथ जो है वो लिया है और इस तरह के तमाम बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं। कादमनी बिल्कुल, और अभी शायद बहुत सारे बूथ जो हैं वो खाली भी होंगे, लेकिन जैसे ही डेलीगेशंस आएंगे ये सारे जो बूथ हैं वो भर जाएंगे। CNN आप देख सकते हैं, DW यहाँ पर, TRT जो कि तुर्की का चैनल है, तो उनके लिए भी यहाँ खास इंतज़ाम किए गए हैं। इस लेवल का, इस विस्तार का शायद अभी तक हमने यहाँ पर नहीं देखा है भारत में। बड़ा आयोजन कभी हुआ भी नहीं है अगर वैश्विक मंच के आयोजन की बात करें तो। और सबसे अच्छा जो अंदर आने में क्या लग रहा है, आप सबों को भी वही लग रहा होगा
यहाँ जो एसी चल रहा है, क्योंकि अब तक हम धूप में और खुले में चलकर काम कर रहे थे। अंदर एसी बहुत अच्छा है और जी, ये और ये भले ही लीडर्स लाउंज नहीं है, लेकिन ये मीडिया लाउंज जरूर है। मीडिया लाउंज है। और देखिए वर्क स्टेशन वहाँ पे लगाए गए हैं, चेयर्स वहाँ पे जो है वो लगाए गए हैं। लैपटॉप नहीं रखा गया है क्योंकि सब लोग अमूमन अपना अपना लैपटॉप, अपना अपना इक्विपमेंट लेकर आते हैं। तो ये एक हॉल है और इस तरह के कई जो केबिन्स हैं और कई ऐसे खुले जो एरियाज़ हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की एक झलक है। एक लॉन्ग शॉट यहाँ से दिखाते हैं जी। और ये यहाँ से एक बार फिर से घुमा कर अगर दिखाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी, वैसे उमा मुझे अभी लग रहा है कि एक उधर चलते हैं, वहाँ पर भी एक लाउंज के तरह का बनाया गया है, वहाँ भी चल के देखते हैं। यहाँ पर आप देखें, संजय दिखाएं अगर यहाँ से कि किस तरह से कंप्यूटर्स वगैरह लगाए गए हैं, पूरा ये इंतज़ाम किया गया है। हॉल नंबर 5 है ये, फर्स्ट फ्लोर पर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के पूरा इंतज़ाम यहाँ पर इस तरह से कि काम करने में मीडिया को कहीं दिक्कत ना आए। नर्मदा हॉल इसका नाम है, जैसे आप देख रहे हैं। नाम नदियों पे रखा गया, नर्मदा, महानदी, वहाँ इंडस। और ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का जो मेन एरिया है वो है। हमें कुछ खाने पीने की चीज़ों के जो स्टॉल हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, तो उसका भी सेवन करेंगे। बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। लेकिन असल बात है जो हम देखने की कोशिश करें कि कौन सा वो स्क्रीन है जहाँ पे सब कुछ जो है वो लाइव आएगा, जो कुछ भी लाइव आना होगा बैठक के अंदर से, तो वो हम लोकेट करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि शायद उस हॉल के अंदर होगा। जी, चल के देखते हैं कि वहाँ पर अंदर क्या है। और लेकिन इंतज़ाम अभी तक जो हैं वो काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। एक नज़र आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि एक अंदाज़ा रहे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और कितनी बड़ी संख्या में मीडिया भी इसको कवर कर रही है। अहमियत जो है वो अपने आप में ज़ाहिर होती है कि भारत ने किस तरह से इंतज़ाम किया है। चलिए इस हॉल के अंदर हम चल रहे हैं। हिमालय इसका नाम दिया गया है। इस हॉल के अंदर चल के देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो ये जो हॉल है, यहीं से सब कुछ जो ओपन सेशन होगा वो यहाँ से दिखेगा। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हॉल है, जो ये बताया गया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल होगा जिसमें 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। लगता है शायद ये वो है। और यहाँ पे स्क्रीन्स लगे हुए हैं, तो लगता है कि यहीं पे वो तमाम जो लाइव टेलीकास्ट होगा, जो ओपन सेशन होगा, वो यहाँ से दिखेगा। और जो क्लोज डोर होगा वो तो खैर कहीं नहीं दिखेगा। तो ये यहाँ पे इस तरह से सेटअप जो है ये लगाया गया है और ये एक बड़ा हॉल है। बिल्कुल, यहाँ पे अभी सेटअप हो रहा है। और पहला जो यहाँ पर इवेंट है, जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं कि वो एक प्रेस ब्रीफिंग है और उसके बाद और भी बाकी जगहों का भी जायज़ा लेते हैं। यहाँ पर अभी कैमरा सेट हो रहे हैं, बाकी यहाँ पर और क्या इंतज़ाम है वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। ये तमाम झंडे वहाँ पर, और ये जो मीडिया सेंटर है वो 24 घंटे काम करेगा। यानी अब से थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पे इसको खोल दिया जाएगा। खुल गया है वैसे, लेकिन 2:30 बजे का वक्त दिया गया है इसके ऑफिशियली इसके खुलने का। तो उसके बाद जो है ये 10 तारीख तक 24 घंटे खुला रहेगा, क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया और उसके जो क्रू हैं, जब यहाँ पे रात होगी तो कई देशों में दिन होगा और वहाँ कवरेज के लिए यहाँ पे जो जर्नलिस्ट है वो तैनात होंगे, तो इसलिए 24 घंटे ये चलेगा। बिल्कुल। और इस वक्त उमा अगर आप इधर आएँ तो हम दिखाना चाहेंगे ये जो लाइन से जो झंडे लगे हैं, हमेशा ये किसी भी इंटरनेशनल समिट में ये काफ़ी एक अट्रैक्टिव चीज़ होती है। आप देखें यहाँ पर, संजय आप दिखाएं किस तरह से G20 नेशंस के यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये सबसे कलरफुल नज़ारा है यहाँ पर। अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 यानी 43 जो झंडे हैं वो यहाँ पर होंगे। जो 20 G20 देश या यूरोपियन यूनियन के जो झंडे हैं वो, उसके अलावा 9 आमंत्रित देश हैं जिसमें बांग्लादेश जैसा देश शामिल है। और इसके अलावा 14 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, चाहे वो UN है, चाहे वो WTO है, इन सब के जो झंडे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो सबसे कलरफुल जो इलाका है, जो स्पॉट है वो ये है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सेल्फी यहीं पर ली जाएगी। बिल्कुल। और न सिर्फ कलरफुल, बल्कि उमा आप ये देखें कि भारत एक ऐसा आयोजन कर रहा है जिसमें इतने सारे देश आ रहे हैं और एक तरह से ये भारत की जो एक उभरती हुई दुनिया के पटल पर जो तस्वीर है ज़्यादा मजबूत होती हुई, उसकी तरफ भी ये इशारा करता है। तो ये झंडे सिर्फ झंडे नहीं बल्कि वो सभी देश हैं जो कि कहीं ना कहीं भारत के साथ जुड़े हुए हैं, और ये बेहद अहम बात है इस कॉन्टेक्स्ट में भी। जी बिल्कुल। और देखिए
G20 का आयोजन ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। अलग अलग देश जो है इसकी अध्यक्षता करते रहे हैं, अलग अलग देश जो हैं उनके यहाँ आयोजन होता रहा है। लेकिन भारत में जिस तरह से आयोजन हुआ है, जिस तरीके से 60 अलग अलग शहरों में 200 से ज़्यादा बैठकें हुई और जो अलग अलग डेलीगेशन था अलग अलग देशों के, उनको वहाँ ले जाया गया, भारत के उन हिस्सों का दर्शन कराया गया और उन हिस्सों में जो प्रगति के कुछ काम जो हैं वो किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो हुआ। तो जो मैं बार बार कहता हूँ कि टॉक ऑफ द स्मॉल टाउन यहाँ पे G20 के आयोजन को बना दिया गया और इसकी गूंज जो है वो दुनिया में सुनने को मिलती है। और तभी जो बाइडेन ने जो उनके आने की जो बात हुई, जब व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया तो कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो G20 का आयोजन हुआ है उसकी सराहना करेंगे जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। तो ये गूंज है जो बाहर सुनाई पड़ी है। बिल्कुल, और ये गूंज अभी और भी सुनाई देगी क्योंकि जब आकर लोग देखेंगे और हर जगह से ये कहा जा रहा है कि जो आयोजन हुआ है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में भी आयोजन हुआ है, उनकी भी तस्वीरें बदली हैं। और वही अब यहाँ दिल्ली ऐसे भी खूबसूरत है लेकिन बिल्कुल बदल दिया गया है। और इतना जो आपको हम अभी तक दिखा रहे हैं ये सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की ये तस्वीर है। आप सोचें कि जहाँ पर बातचीत होगी, जहाँ पर निगोशिएशंस होंगे, जहाँ पर नेता मिलेंगे, उसका जो वैभव है वो भी आपको कल से दिखना शुरू होगा। लेकिन सिर्फ ये एक बस हिस्सा भर है और सोचिए कितना बड़ा हिस्सा है। और हम थोड़ा सा और चलते हैं, यहाँ से कुछ इलाके और हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अगर और कुछ नया यहाँ पे कुछ दिखे तो, हालांकि मुझे लगता है कि ये इतने बड़े इलाके में है कि शायद एक पूरा चक्कर लेने में आधा घंटा से ज़्यादा का समय लग जाएगा। योग के लिए यहाँ किताबें भी रखी हुई हैं और आप देखें अगर। और हमने ये जानना चाहा था कि अगर कोई पत्रकार जो रात को रुकना चाहे तो क्या व्यवस्था है। बताया गया था कि वहाँ पे कोचेज जो हैं वो लगे हुए हैं और आप चाहें तो आराम से रात भर यहाँ बैठ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद जिस तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था है, जिस तरह से सुरक्षा बंदोबस्ती है, वो हो सकता है वो ना जाना चाहें। और जिस तरह से अंदर आने के पहले इक्विपमेंट की जो जांच होती है उसमें टाइम लगता है, लंबी लाइनें लग रही हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ना चाहें कि यहाँ से जाएं, क्योंकि खाने पीने का सामान है, जो ठहरने की व्यवस्था है, और बहुत सारे लोग तो शायद अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें, कुछ कपड़े भी लेकर आए हैं। जो हम जिनसे हमने बात की वो ये बता रहे थे। और अगर मैं अपने अनुभव की आज की बात करूँ तो जिस तरह से पहले सिक्योरिटी चेक में कई बार ज़्यादा वक्त लगता था, आज उतना वक्त नहीं लगा। शायद इसलिए क्योंकि आज संख्या भी मीडिया कर्मियों की थोड़ी कम है। कल हो सकता है कि ज़्यादा हो तो उसमें ज़्यादा वक्त लगे, लेकिन एक तरह से एक दिख जाता है कि किस तरह के इंतज़ाम हैं और मतलब स्मूथली चले उसके लिए कितना ज़्यादा इंतज़ाम किया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी सोचा गया है। जी, तो ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का नज़ारा जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये हम और लंबा दिखा सकते हैं आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए क्योंकि हमें फिर वापस उस स्पॉट पे पहुंचना है। क्योंकि डर इस बात की भी है कि वहाँ अगर हम ना पहुँचे तो जो जगह हमने लिया है जहाँ से पीछे भारत मंडपम दिखे, वहाँ फिर कोई और आकर काबिज हो जाए। तो हम वो वापस वहाँ जा रहे हैं, फिर आप अपने दर्शकों के पास आएँगे। तब तक के लिए शुक्रिया।